नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रहे हैं। उसमें हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारा रन कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये यूनिट जो फर्स्ट है वो सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये जो यूनिट में मैंने जितनी भी बातें आपको बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसी तरीके से आप आगे जुड़िएगा और मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि अब आपको अच्छे से ही समझ में आएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि यस हमें इस जगह पे प्रॉब्लम है, तो अभी जितने भी क्लासेस चल रहे हैं सारे लाइव सेशन चल रहे हैं और लाइव सेशन में आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हर लाइव क्लास में आप जरूर जुड़िए जिससे कि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहे, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे टॉपिक का नाम है कन्वर्जेंसी ऑफ अ सीरीज। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी के बारे में बात किया था। वो हमारा वो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया। सीक्वेंस के जस्ट बाद हमारा सीरीज आता है, तो सीरीज अब जब ये सीरीज खत्म होगा तो हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ मूव करेंगे और जिसमें हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि कई सारे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस और सीरीज से आते हैं और फ्यूचर में भी अगर आपको हायर मैथमेटिक्स में अगर आपको रहना है तो सीक्वेंस और सीरीज के जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको जानना पड़ेगा, उसकी हर एक बात को समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, नए नए तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर सीरीज की बात करें, सीरीज के कन्वर्जेंसी की बात करें तो आप कन्वर्जेंसी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका पार्शियल सम निकालते हैं, ठीक है। पार्शियल सम से क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं मानता हूं कि डेफिनेटली टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि हर सीरीज का सम फाइंड करना दैट इज वेरी टफ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई सीरीज है और जो भी आपको सम फाइंड करना पड़ेगा वो आपको इन्फिनिटी तक का सम फाइंड करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, मतलब गुणात्मक श्रेणी है, तो उसका आपके पास फॉर्मूला है कि s इन्फिनिटी बराबर तो a/1 - r, जहां पे a क्या है फर्स्ट में, r क्या है आपका कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ही रहेंगे, सारे गुणात्मक श्रेणी के ही रहेंगे? ऐसा तो है नहीं, गुणोत्तर श्रेणी के सारे क्वेश्चन रहे ये तो कोई जरूरी नहीं होता। और आपने देखा जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं एक ही दो क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन गुणोत्तर में नहीं थे, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं थे। तो उस टाइप के क्वेश्चन का सम फाइंड करना दैट इज टफ, इसीलिए हम उस मेथड को अप्रोच नहीं करते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि भाई उनका सम कितना आता है, हमें उनके सम से कोई मतलब होता है? हमें उनके सम से तो कोई मतलब नहीं होता, हमें बस ये पता करना होता है कि इनको अगर हम सम करेंगे तो वो आपका एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तो हम उसकी कन्वर्जेंसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हमें किसी सीरीज की कन्वर्जेंसी पता करना है, ना कि उनका सम पता करना है, ठीक है। ना कि उनका सम पता करना, उनका सम हमको नहीं पता करना है। जो हमको सम पता करना था क्लास 11 तक हमने देख लिया कि हमें समांतर श्रेणी था तो उसके अनंत टर्म का सम क्या था, गुणोत्तर श्रेणी था उसके अनंत टर्म का सम क्या था, और हरात्मक श्रेणी था उसके अनंत टर्म का सम क्या था, वो तो मैंने देख लिया जो मुझे सम निकालने थे। लेकिन अब मुझे सम नहीं निकालना है, अब मुझे अंदाजा लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बोला, मुझे अंदाजा लगाना है कि जो इसका सम होगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। और अंदाजा इतना सटीक होना चाहिए कि किसी भी तरीके से वो गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने कई सारे टेस्ट पढ़ा, जिसमें कि सबसे पहला टेस्ट आपने देखा पी टेस्ट आपने देखा होगा, 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p डॉट डॉट डॉट। ये जो p इसमें होता है, ये कहता है कि p की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1 पे सीरीज जो होता है हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए मैं एक चीज रिलेटिव बता देना चाहता हूं, अगर आप चीजों से जुड़े हैं, अगर कोई टॉपिक अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसको ये भी फील करने का प्रयास करिए कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। सवाल ये उठता है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आगे चल के किसी वॉक में जाते हैं, वाइवा वॉक में अगर जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं अगर आप, तो फिर वहां पे आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, तो अपना बैग बना के थोड़ा सा चलिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग बातें और भी करते रहेंगे बीच बीच में, हम अपने करियर की बातें भी करते रहेंगे। आइए देखिए, आप देख सकते हैं हमने आपको 3 टेस्ट बता दिए थे इसके पहले। मैंने आपको पी टेस्ट बताया था, पी टेस्ट से सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की बात कर लेते हैं। और इसके बाद हमने जो देखा था आपको याद होगा, हमने आपका कंपैरिजन टेस्ट देखा था। हमने देखा था कि यूएन अगर जो है यूएन और वीएन की बात करते थे, हमने ये देखा था कि यूएन जो है अगर लेस और इक्वल टू वीएन है, या फिर ऐसे करते थे लिमिट एंड इनफिनिटी यूएन अपॉन वीएन अगर हमारा फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाता है तो हम ये कहते हैं जो वीएन का नेचर होगा वही हमारा यूएन का नेचर होगा। ये हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में देख लिया है। वहां पे हमने
हम लोग वीएन भी बनाना सीखे हैं, कैसे हम लोग वीएन बनाते हैं, वीएन बनाने का तरीका क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया होगा। मैंने आपको बताया होगा कि n का मैक्सिमम पावर लेते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सॉल्व करने पे n की मैक्सिमम पावर मिले, मैक्सिमम पावर मिले, कोशिश हमारी यही रहती है, समझ रहे हैं। अगर नीचे से कॉमन ले रहे तो मिनिमा लेंगे और ऊपर से कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यही हमारी मतलब मेनली फोकस होता है कि हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको बात करते हैं आगे। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से तो मैं आपको और भी समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन टेस्ट के बाद हम लोग देखे थे रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में मैंने आपको बताया था कोई भी सीरीज हमारा पॉजिटिव टर्म का un हमारा कोई सीरीज है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एंड टेंडेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, हमेशा याद रखिएगा un अपॉन un प्लस 1 ही निकालेंगे। जबकि कई सारे बुक में ऐसा भी लिखता है un प्लस 1 अपॉन un कहता है, वो कहता है un प्लस 1 को ऊपर रखेगा un को नीचे करेगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया है un अपॉन un प्लस 1, वहां पे अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट हुआ, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल टू 1 हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। यही मैंने बताया था। यही चीज देखिए यहाँ पे भी बातें बोला गया है कि अगर यहाँ से ग्रेटर देन, यहाँ मतलब यू था, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रॉबीज टेस्ट बोलते हैं इसको, रॉब्स भी कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन रॉबीज भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए अगर रॉबीज टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर रॉबीज टेस्ट के बारे में अगर हम समझेंगे, अगर हमको चीजें रॉबीज टेस्ट के बारे में अगर हमको समझना है, जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया जी। हाँ देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर बोले सर आप टेस्ट भी लेंगे ना, बिल्कुल टेस्ट लेंगे, ठीक है, कई सारी चीजें आपके साथ होगा, मैं आपको लास्ट बता दूंगा कि हम लोग इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। कई से जितनी भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन पॉसिबल हो सकता है वो हम आपके लिए करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वहां पे हमने ये देखा था, आज भी हम लोग देख रहे हैं रॉबीज टेस्ट में बोलता क्या है, द सीरीज व्हेन ऑफ अ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ध्यान से सुनिएगा, ये कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, इसके बारे में आपसे बोल रहा है यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, तो कन्वर्जेंट होगा फिर डाइवर्जेंट होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट एंड रेड्यूसिबिलिटी n का मल्टीप्लाई करेगा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 के साथ हम n का मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, अगर लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल टू 1 हुआ तो टेस्ट फेल हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोला गया है, जो ये नोट में आपको दिख रहा होगा, कि ये तब आप यूज करेंगे, या आप तब यूज करेंगे जब हमारा डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। समझ रहे हैं, डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट जो तब फेल हो जाता है, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो अपना नाम अगर हमें बता दें तो हम पता कर पाए, हम ये जान पाए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आइए इस टेस्ट पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज, इस टाइप के सीरीज में हमें क्या करना है, हमें कन्वर्जेंसी की बात करना है, क्या करना है, हमें कन्वर्जेंसी की बात करना है। ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज मैं आपको बताता रहूंगा, आपको इसे समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस पे अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको मैं बताऊं कि आप क्या सोच रहे हैं और किस क्वेश्चन पे आप काम कर सकते हैं और किस क्वेश्चन पे आपको काम करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टेस्ट है, जो हमारा पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे सीरीज की जो बात कर रहा है ना, देखिए एक होगा, यहाँ से देखिएगा, ये है 1, ये है 3, ये है 5, ऊपर वाला जो चल रहा है, क्योंकि nth, देखिए जब भी हम बात करेंगे, एक पहला क्वेश्चन ये होता है, ये जो सीरीज इसका nth टर्म क्या है। पहली बात ये होता है कि जो सीरीज है इसका nth टर्म क्या है। ध्यान से सुनिएगा, तो 1 है ऊपर, 3 है ऊपर, 5 है और डॉट 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 ये चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, या तो हम 2n-1 बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे, 2n-3 बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, या तो 2n-1 बोलेंगे या तो 2n-3 बोलेंगे, या फिर 2n+1 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हम 2n+1 भी बोलते हैं। तीन बातें बोल सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम तीनों बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑड है ना, तो आप 2n+1 कह सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2n-1 कह सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2n-3 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हम मानेंगे। और अगर मान लीजिए 2 है और यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, तो 2n मानते हैं, या फिर
2n-2 मानते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेंगे कि हमें nth टर्म क्या मानना चाहिए, शुरू हम कहां से करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर पहले टर्म की अगर बात करें, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी nth टर्म मानेंगे वहां पे u1 की वैल्यू 1 से ही शुरू करेंगे, मतलब n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने un की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, un जो आप मान लें, क्योंकि un नहीं दिया यहां से, आप लिखेंगे 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और डॉट 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 आप लिखेंगे, लेकिन आप लास्ट में क्या लेंगे? अब आप सोचिए कि हम 2n+1 लेंगे या फिर 2n-1 लेंगे या फिर 2n-3 लेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है। कई सारे बच्चों के समझ में नहीं आया कि भाई nth टर्म इसका क्या होगा, लेकिन आपको ये सोचना है कि इसका nth टर्म क्या होगा। आप खुद बताइए, 2n-1 ले, 2n+1 ले या फिर 2n-3 ले, जल्दी बताइए। ठीक है, क्या लेना चाहेंगे मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आप इसमें क्या ले सकते हैं? ठीक है, क्या आप ले सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप इसमें क्या ले सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे कहा कि 2n-1 ले लीजिए। अगर आप n बराबर 1 डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप n बराबर 1 डालते हैं तो फाइनली कितना मिलेगा आपको? 2n-1 अगर आप लेते हैं, अगर आप 2n-1 लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप 2n-1 लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? जब आप यहाँ पे मान लीजिए 2n-1 लेते हैं, सारे टर्म मिलने चाहिए। ठीक है, तो n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, n बराबर 1 ये लेंगे, और ये देखिए पावर भी देखिए उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, तो इनटू क्या करेंगे? x की पावर भी क्या लेंगे? हम जो पावर लेंगे वो भी इसी तरीके से लेंगे। n नहीं ले सकते हैं तो पावर में भी क्या लेंगे? 2n। ध्यान दीजिएगा, 2n-1 लें। अगर हम पावर में 2n-1 लेते हैं, अब एडजस्ट करके देखिए, n बराबर अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा? 1, और यहाँ से 1 मिलेगा, तो सही है ये। जब n बराबर 2 लेते हैं, आप n बराबर 2 लेते हैं तो 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे लेंगे 2, तो 2 अगर आप लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए, एकदम चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता है, मैं वही कहना चाहता हूँ कि नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आप अगर n बराबर क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, ध्यान से सुनिए, n बराबर 2 लेते हैं। जैसे n बराबर मैंने क्या लिया? 1 लिया, तो जब आप 1 लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ बताइए, 1 लेंगे तो क्या लेंगे? यहाँ से 1 मिलेगा, तो फाइनली ये 1 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 लेंगे तो x पावर 2, तो यहाँ से फाइनली 1 तो मिल गया, ये टर्म तुमको मिल गया। ठीक है, लेकिन n बराबर अगर आप 2 लेते हैं, n बराबर क्या लेते हैं? 2, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ पे मिल जाएगा 3। लेकिन 2 लेंगे अगर आप ना, अगर आप 2 लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, तो यहाँ 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है 1। यहाँ से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 3 ले रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 1 3 मतलब ये दोनों पावर सेम नहीं हो सकता है, ये दोनों पावर जो होता है वो सेम नहीं हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, तो फिर होगा क्या? दोनों को हमें बैलेंस करना है। क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है? 1 है, मतलब जो है एक कम है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको ये लेना भी है तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ठीक है, 1 से 3 तो गया है तो हम इसको 2n-1 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो फाइनली हमारा माइनस मिलेगा, और माइनस यहाँ पे है नहीं, क्योंकि n बराबर 1 लेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 यहाँ पे नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, हम ये वर्ड लिखेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो आप एक वर्ड लिखिएगा निगलेक्ट, क्योंकि नहीं बैलेंस हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसके साथ बैलेंस करना चाहते हैं तो इसके पहले क्या होगा? ऑड इसके पहले क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? तो ऐसे सिचुएशन में आप इस फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म को क्या करिए? निगलेक्ट। एक टर्म को छोड़ देने से सीरीज का सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो फाइनाइट है तो फाइनाइट ही रहेगा, इनफिनिट है तो इनफिनिट ही रहेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, फिर निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, और ऐसा होता ही अक्सर यही होता ही है, नहीं बन पाता है निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, ये सोचने की जरूरत है आपको यहाँ से। तो अब अगर आप निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, निगलेक्ट कर देने से फायदा होगा? निगलेक्ट कर देने से फायदा होगा, बिल्कुल होगा। 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, और लास्ट में क्या लेंगे? 2n। हमको कम करना है तो -1 कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे? ठीक है,
x के पावर ठीक है, पहला इस 3 से शुरू हो रहा है तो 2n+1 कर दीजिए। ठीक है, अगर आप n बराबर 1 लेंगे तो पहला देखिए मिल जाएगा, अब पावर में 3 चला जाएगा। n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ 3 तक जाएगा, यहाँ 3 आएगा ना, तो 1 से 3 तक रहेगा और पावर में कितना आ जाएगा 5। अब ये सही है अगर आप फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं तो। और अपन में देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है और ठीक है, मतलब 2 3 या 3 नहीं पावर में डाल रहा है क्या, अच्छा x पावर 3/3 x पावर 5/5। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसके बाई भी आप लिखिएगा। ठीक है, 2n जो पावर है वही हो रहा है, तो पावर में आप ऐसे लिख सकते हैं। नीचे देखिए क्या लिखेंगे, 2 से शुरू कर रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, लास्ट में आपको ये बताना है। अगर मैंने 2n ले लिया, क्या ले लिया, 2n ले लिया तो भी सही है। अगर मैंने 2n ले लिया, देखिए 2 से 4, तो पहला अगर आप n बराबर 1 लेते हैं, देखिए हमेशा स्टार्ट भी 1 से ही करते हैं, हमेशा स्टार्ट भी कहां से करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, नहीं कर सकते तो ठीक है, अगर आप इसको लेना भी चाहते हैं तो 1 से मत स्टार्ट करिए, ये भी कर सकते हैं आप। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप इस टर्म को लेना चाहते हैं तो n बराबर 1 से मत स्टार्ट करिए, n बराबर 2 से स्टार्ट करिए, तो ये आ जाएगा। अगर आप वहां से लिए होते तो ये आ जाता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। ठीक है, हाँ ठीक है, जान दीजिए। इतनी बातें समझ में आया, ये आपने nth टर्म बनाया, क्या आपको समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि u n+1 बनाई, तो जहां n है वहां पे n+1 कर दीजिएगा। स्टार्ट तो वही से करेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये 2n-1 तो होगा ही होगा, 2n-1 तो होगा ही। जहां n है वहां पे n+1 डालेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, अगर जो 2 लिखा है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है, n-1 है, इस n की जगह पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, n+1। तो ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको बस एक बार समझने की जरूरत है। तो 2n+2 -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2n+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसके जस्ट बाद वाला जो टर्म आता है 2n+1 आएगा। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 4 6 और यहाँ से मिलेगा, इसमें भी n रखेंगे तो 2n तो रहेगा ही, लेकिन अगले स्टेप में 2n+2 चला जाएगा, और यहाँ भी रखेंगे तो x की पावर 2n+3 हो जाएगा, n की जगह पे n+1, और नीचे रखेंगे तो 2n+3 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है, अब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हम तीनों ले सकते हैं और ये तीनों हम ले सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले रॉबिन्स टेस्ट का ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, आप इसको क्या लगाएंगे, आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेशियो टेस्ट। ठीक है, आप कौन सा टेस्ट लगाए, सबसे पहले वही लगता है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/un+1, हमेशा यही निकालेंगे। आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un की वैल्यू कितना है, आप लिखेंगे 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कितना है 2n-1 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे 2n-1 लिखेंगे, और अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे 2 4 6 लिखेंगे, डॉट 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 2n लिखेंगे, और पावर में कितना लिखेंगे, x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1 लिखेंगे, इनटू इसी को जब डिवाइड करेंगे, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसी को डिवाइड कर देता हूँ, un+1 में ये डालेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, डॉट 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 क्या लिखेंगे 2n-1 तो रहेगा ही, और यहाँ से आपको एक और मिलेगा 2n+1 मिलेगा। नीचे यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, डॉट 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 क्या मिलेगा 2n तो मिलेगा ही आपको, लेकिन 2n+2 भी मिलेगा, और यहीं पे आपको x का पावर भी मिलेगा 2n+3 अपॉन 2n+3, इतना मिलेगा आपको। ये जो मैंने निकाला है, ये जो मैंने निकाला है आपको याद होगा, ये मैंने जो निकाला है, या मैंने आपको क्या निकाला है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/un+1। ठीक है, ये निकाला है मैंने। अगर आप इसको सॉल्व करिए तो दोनों लाइन तो रहेगा ही, लेकिन ये पलट जाएगा। तो ठीक है, अगले स्टेप में मैं इसको पलट देता हूँ। आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, डॉट 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 2n-1 लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, डॉट 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 यहाँ से क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे। ठीक है, इनटू जब आप पलटेंगे तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, डॉट 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 2n तो लिखेंगे, लेकिन 2n+2 आएगा, और अपॉन आएगा यहाँ से नीचे आप लिखेंगे 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, डॉट डॉट 2n-1 आएगा, आपको याद होगा।
और यहाँ से क्या मिलेगा 2n+3 भी 2n+1 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, 2n+1 मिलेगा। पावर में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा x की पावर, ठीक है, आपको मिलेगा x की पावर, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1, तो आप लिखेंगे 2n+1 अपॉन 2n+1, ये ऊपर वाला रहेगा लेकिन ये पलट जाएगा 2n+3 हो जाएगा, आप लिखेंगे 2n+3, नीचे क्या लिखेंगे x की पावर 2n+3 लिखेंगे, ठीक है। तो बस यही है, कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2n से पूरा यहाँ 2n तक चला जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ तक, और ये 2n-1 से आपको 2n-1 तक ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, मैं वो बताना चाहता हूँ। आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, आपको मिलेगा ऊपर जो मिलेगा 2n+2 मिलेगा वहां पे, और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, नीचे जो मिलेगा आपको 2n+1 मिलेगा यहाँ से, और x का पावर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 2n+3, जो उसके बाद वाला है वो, और यहाँ से मिलेगा 2n+1 ये मिलेगा, और यहाँ मिलेगा x के पावर 2n, यहाँ से अलग अलग करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा x की पावर कितना मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2n+1 तो है ही, -2n-3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली आपको 1/x² यहाँ से चला जाएगा, -2 मिलेगा, नीचे ला देंगे। अब यहाँ से देखिए जहां भी n है वहां पे हम 1/n बनाएंगे, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। रिजल्ट देखिए पूछ रहे हैं MGKBP का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आपको नोटिफिकेशन, जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इसके हेल्पलाइन, डीडीएस के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, और आपको कॉल करने की जरूरत भी नहीं है, रिजल्ट आएगा तुरंत अपडेट हो जाएगा, तुरंत ही अपडेट हो जाएगा, बस साइट से अपडेट रहिए, ठीक है, यहाँ से अपडेट रहिए, आपको वो भी नहीं करना, बस यही से अपडेट रहिए। अब देखिए करना क्या है, जहाँ पे n है वहां पे 1/n बनाइए, तो यहाँ n है, यहाँ पे 1/n बनाना, तो n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से मिलेगा 2+2/n मिलेगा, जबकि 2 भी कॉमन ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे भी n कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 प्लस क्या मिलेगा 3/n मिलेगा, मिलेगा कि नहीं जल्दी बताइए, यहाँ भी n कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस क्या मिलेगा 1/n मिलेगा, और यहाँ भी आप n अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो आपको मिलेगा n, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 प्लस 1/n मिलेगा, n से n ये चला जाएगा, और फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो 1 क्या मिलेगा x², क्योंकि x पर -2 मिलेगा ना, तो x² हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी अगर आप लेते हैं तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, नीचे भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ से भी क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 हर जगह मिल जाएगा, और आप देखेंगे 1 क्या मिलेगा x², कट के आपको फाइनली क्या मिलेगा 1/x² मिलेगा। अब कंडीशन ये डालेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ, क्या हुआ ग्रेटर देन 1, un/un+1 ग्रेटर देन 1 कहते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होगा। अच्छा, इसका ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हुआ, अभी आपसे केस बना देते हैं, इफ यही पे बात कर लेते हैं, ठीक है, यही पे बात कर लेते हैं, इफ पहला की बात कर रहा है 1/x² ग्रेटर देन 1, 1/x² ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज दैट x² की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय किससे, बाय कंपैरिजन टेस्ट, इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। अभी रेशियो टेस्ट ही तो लगाया है आपने, रेशियो टेस्ट ही तो लगाया, un/un+1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, un/un+1 की वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा। अब यहाँ सेकंड की बात करेंगे कि इफ यहाँ से लिखिए 1/x² लेस देन 1, दिस इंप्लाइज दैट x² की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट जो गिवन सीरीज होगा ना, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x² ग्रेटर देन 1, x² की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो तीसरे की बात करते हैं, तो इफ 1/x² की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, दिस इंप्लाइज दैट x² की वैल्यू कितना हो जाती है 1 हो जाती है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, टेस्ट फेल, ये जो होगा वो टेस्ट क्या हो जाएगा, आपको फेल्स हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। तो x² की वैल्यू अगर 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब अगर x² की वैल्यू अगर 1 है, अगर 1 है तो इसका मतलब वो सीरीज क्या होगा, थोड़ा सा मुझे बताइए, वो जो सीरीज होगा वो क्या होगा। जी गुड इवनिंग जी, शिवांश पांडे आए हैं, बहुत बढ़िया। शिवांश थोड़ा सा क्लास लेट हो गया है क्योंकि मेरी क्लास ही अभी देखिए स्टार्ट हुई, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो अब आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपनी क्लास के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है। मे बी जो आपकी क्लासेस होगी 9:10 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा, तो इसके लिए हम खुद चाहते हैं कि आपका हो जल्दी से। क्लियर है भाई,
अविनाश गौर देखिए बोल रहे हैं, अविनाश गौर आए हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। तो टेस्ट फेल होगा, देखिए यहाँ पे मैंने ना टेस्ट फेल हो गया, लेकिन इस केस को भी तो डिस्कस करना है कि नहीं करना है बताइए, इस केस को भी तो आपको डिस्कस करना है। तो देखिए दो मतलब दो के लिए 1/x मतलब ये x² लेस देन 1 हो गया, x² ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका तो पता चल गया। लेकिन अगर 1/x मतलब x² की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 हो गया तो उससे इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे क्या। तो अभी जस्ट आपने जो रॉबिन्स टेस्ट पढ़ा उसमें आपने देखा था कि डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है वो अगर ये मतलब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो हम रॉबिन्स टेस्ट का भी यूज करके देख सकते हैं। तो रॉबिन्स टेस्ट बोलता है क्या, अगर अच्छा मान लीजिए अगर 1/x² की वैल्यू 1/x² की जो वैल्यू है अगर मान लीजिए ग्रेटर मतलब इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसका इसका जो यूनिट जो आप कह सकते हैं यहाँ जो ये आया है, तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या है बताइए, ये जो वैल्यू आई है ये ही आई है लिमिट, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ साइड में जो पेन चलता है ना वो यही वाला पेन चलता है, समझ में नहीं आता है कि यही पेन क्यों चलता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा वो है, थोड़ी दिक्कत है इसकी अलग से, देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, तो अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए तो ये जो वैल्यू है वो लिमिट है n टेंडेंस इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू आई है, और आप कह रहे हैं कि 1/x² की वैल्यू कितना है 1 है, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम ये कहेंगे लिमिट, हम ये कहेंगे लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, वो जो वैल्यू हो जाएगी un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 2 + 2/n, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर वाला लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं क्योंकि 1/x² की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 1/x² की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू को ऊपर वाला लेते हैं, ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो 2n + 2 2n + 3 क्या लिखेंगे, 2n + 2 2n + 3 आप लिखेंगे लिमिट, ठीक है, ठीक है लिमिट लिखेंगे, मतलब इसकी वैल्यू है ये, कह सकते हैं un अपॉन un प्लस 1, लिमिट हटाइए, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2n + 1, ठीक है, और 2n + 3 और नीचे लिखेंगे 2n और यहाँ से 2n + 2 ये लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1/x² की जो वैल्यू है वो 1 आपने डाला है, इस केस की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1/x² की वैल्यू 1 हो जाएगा तो हो जाएगा। अब रॉबिन्स टेस्ट जो बोलता है वो आपको बोलता है, ध्यान से देखिएगा, रॉबिन्स टेस्ट जो बोलता है आपको याद होगा, ठीक है, वो यही बोलता है, क्या बोलता है कि लिमिट लेंगे n टेंडेंस इंफिनिटी, n करेंगे ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 - 1, ये करते हैं आप, इसकी वैल्यू पता करिए, तो un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू तो आपको पता ही है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, n बाहर लेंगे अंदर लिखेंगे 2n + 1 ये लिखेंगे, 2n + 3 ये लिखेंगे, 2n लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे 2n + 2 लिखेंगे, -1 डालेंगे यहाँ से, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कैसे ही बोलता है ना कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे ये भी फेल हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि ये भी फेल हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर देख सकते हैं आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4n² हो जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² हो जाएगा, और ये एलसीएम ले लेंगे उधर तो उधर चला जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, 2n + 1 और 2n + 3 और माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, इसको लेके जाएंगे हम लोग 2n करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 2n + 2 करेंगे, ठीक है, और नीचे लिखेंगे 2n और यहाँ लिखेंगे 2n + 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर का आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी जो आप ले रहे हैं, n तो है ही आपका यहाँ से, ठीक है। एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से n कॉमन लीजिए, यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे देखिए 4n² हो जाएगा, 4n² यहाँ से 2 3 6n आ जाएगा, और 2n तो 6 2 कितना होता है 8n आ जाता है, 8n आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस इधर देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4n² हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मिलेगा 4n, माइनस का क्या मिलेगा 4n, और नीचे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 2n ब्रैकेट में 2n +
2 हमको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 4n² चला गया, यहाँ से ये घटेगा। आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ n तो पहले से ही है 8n और ये 4n हो जाएगा और यहाँ से +3 मिलेगा और नीचे हमको 2n मिलेगा और 2n+2। आपको याद हो रहा है n से n जा सकता है ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है तो कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए मैं ऊपर से n कॉमन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं ऊपर से n कॉमन लिया तो अंदर 4 + 3/n मिलेगा। नीचे हमारा 2 तो पहले से ही है और हम नीचे से भी n कॉमन लेना चाहते हैं, तो 2 तो पहले से और n हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से n+2/n हो जाएगा, ये n से n जाएगा। तो फाइनली जो हमको मिलेगा लिमिट n टेंड, जब हम लिमिट लेंगे तो 1/n वाला जो सारा जीरो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा 2, हमको यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हमको ऊपर से देखिए क्या मिलेगा 4 और नीचे भी 4 आ रहा है, 4 और 4 नीचे भी 4 आ रहा है, तब तो गड़बड़ा जाएगा। नीचे भी 4 आ रहा है तब तो ये टेस्ट नहीं ना लगेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, कोई मिस्टेक है क्या? कोई ऐसी चीज जो आपको क्लियर नहीं है यहाँ पे? 2n+2 ही तो है। देखिए थोड़ा सा क्या है नीचे यहाँ पे, अच्छा 2n+1 का होल स्क्वायर है, सॉरी यही मिस्टेक हो गया हमसे। नीचे जो है हमारा 2n+1 का होल स्क्वायर है, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया। नीचे जो है 2n+1 का होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ से देखिए मिस्टेक हुआ है, 2n+1 का होल स्क्वायर है, 2n+2 नहीं है। ये दिमाग में कहाँ से आ गया 2n+2? ये कट गया था क्या? सारा कट गया था, 2n+2 ऊपर चला गया था 2n+3। देखिए ये मिस्टेक हुआ ना, आपने भी ध्यान नहीं दिया और हमने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली में नीचे जो बच रहा है वो 2n+1 का होल स्क्वायर बच रहा है और ये हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। 2n+1 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, सॉरी 2n+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और देखिए कोई बोल नहीं रहा था बच्चा, 2n+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या बन रहा है 2n+1 का होल स्क्वायर है, सॉरी ठीक है 2n+1 का ये होल स्क्वायर है, तभी मिस्टेक हो रहा था। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, उधर का पूरा मिस्टेक हो गया है, सारा गलत हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहां तक मिस्टेक है कहां तक नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2n+1 और यहाँ से क्या लिखेंगे 2n+3 लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे 2n+1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये टेस्ट फेल होता है कि पास होता है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से होगा और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 4n² हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर से 4n² होगा प्लस का 1 होगा, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आपको 4n² होगा और फिर क्या मिलेगा आपको प्लस मतलब -1 मिलेगा और माइनस का क्या मिलेगा 4n मिल जाएगा। क्लियर है ना, आपको क्या मिलेगा माइनस का 4n मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको मिलेगा क्योंकि अब होल स्क्वायर है ना, उसको ओपन करेंगे तो इतना आएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4n² से 4n² आपको कट जाएगा और 8n में से 4n जाएगा तो 4n मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। यही डिफरेंस और नीचे जो होगा वो आपको मिलेगा नीचे जो आपको मिलेगा, ठीक है नीचे जो आपको मिलेगा वो ध्यान से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी ने मैसेज भी किया होगा, यस सर बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे जो लिख सकते हैं सही बात आपने बोला है, लेकिन थोड़ा लेट बोला है। नीचे लिख सकते हैं 2n+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से 2n+1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहाँ से n मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 4 में से यहाँ से जाकर कितना मिलेगा 4n मिलेगा और 3 माइनस से 2 जाएगा 2 जाएगा अपॉन क्या मिलेगा 2n+1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी भी मिस्टेक ही आएगा आंसर, फिर भी बना रहा है, यही गड़बड़ है। 2n+1 यहाँ देखिए कितना मिलेगा, हम n कॉमन ले लेंगे, जैसे मैं n कॉमन लूंगा यहाँ से, ठीक है समझ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक तो है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हम n कॉमन लेंगे, अगर मैं n बाहर ले लिया तो यहाँ से n² हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस कितना हो जाएगा 2/n हो जाएगा। नीचे हमने 2 कॉमन लिया तो मतलब n कॉमन लिया हमने, नीचे अगर हमने n कॉमन लिया है तो n² निकलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा आपको मिलेगा 2 + 1/n मिलेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो फाइनली जो लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा
और यहाँ से हमको मिलेगा 4 माइनस 2/n मिलेगा, और नीचे हमको मिलेगा 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। अब लिमिट एंड सिंपली लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा कितना 4/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर मिलेगा, और ये भी देखिए 1 आ जाएगा। तो ये भी टेस्ट फेल हो गया, रॉबिन्स टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, रॉबिन्स टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्या करेंगे आप, रॉबिन्स टेस्ट भी फेल हो गया, फेल तो नहीं होना चाहिए लेकिन फेल हो गया ये भी। तो अब क्या करेंगे आप, रॉबिन्स टेस्ट फेल हो गया, कंपैरिजन टेस्ट लगाएं, कंपैरिजन टेस्ट भी फेल हो जाएगा क्या। चलिए रॉबिन्स टेस्ट भी देखिए फेल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। अब हो गया तो देखा जाएगा, कोई और तरीका लगाया जाएगा। तो होना नहीं चाहिए था, रॉबिन्स टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए अगर ये फेल हो जाता तो फिर हम करेंगे क्या, तुम्हारे पास और भी रास्ते होने चाहिए ना, जिससे कि हम पता कर पाए कि हमारा काम कैसे बनेगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 2n-1 तो है हमारा भी, प्लस 6n आ रहा है। चार ये है 8, ये 8 आ रहा है ना, थोड़ा देखते हैं तो 2 3 6 और 6 2 8 ही तो आ रहा है, 2n+1 2n+3, और वहां भी वो 4n ही आएगा क्योंकि 2 दूना 4 हो जा रहा है। ये अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आता तो हमारा काम बनता, लेकिन ये बना नहीं। नीचे पे 2 ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 तो बना जाएगा ना। रॉबिन्स टेस्ट फेल हो गया, तो हमारा सवाल ये है और कौन सा टेस्ट लगाएं, क्योंकि और भी टेस्ट मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, जब और मैंने टेस्ट आपको नहीं बताया तो फिर मैं इसको कैसे बताऊं। तो सवाल ये है, कुछ और किया जाए। अब इतने कम समय में हम अगला टेस्ट आपको कैसे बताते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। u1 कितना है, कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। आइए कंपैरिजन टेस्ट देखें, कंपैरिजन भी नहीं लग पाएगा ना, सवाल ये कंपैरिजन भी नहीं लगता है इसमें, कंपैरिजन भी नहीं लग पाएगा। आप जैसे कंपैरिजन में भी हम भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी तो सोचना है, क्योंकि कंपैरिजन में भी बनाना है, कंपैरिजन में भी बनाना है, नहीं बन पाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको। ठीक है, रॉबिन्स टेस्ट के अलावा भी 2-3 टेस्ट हमारे 4 से और टेस्ट हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। रॉबिन्स टेस्ट अप्लाई करने आए कि नहीं है, बाई लक की बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आता है, लेस देन 1 आता, तो हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात कर सकते थे। ऐसी बात सही है कि हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात कर सकते थे, ये नो डाउट, यहाँ पे क्लियर हो सकता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि नहीं हुआ तो फिर और भी टेस्ट हमारे पास हैं जो कि आगे हैं, जो कि मैंने आपको बताया नहीं है। तो जब पहले हम टेस्ट बताएंगे फिर हम आगे बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी मुझे पिकअप नहीं करना चाहिए था, कर लिया है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम आगे भी आपको डिस्कस कर लेंगे, और प्रोसेस यही लेकर आएंगे। लास्ट में जब ये क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा तो हम और भी आपको टेस्ट जो बता रहे हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि सर ये तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप इस टेस्ट को देखेंगे, आपके सामने देखिए कौन सा टेस्ट आया, कॉची रूट टेस्ट आया है। इस रूट टेस्ट में हमको एक पहचान देखेंगे, कॉची रूट टेस्ट को हम देखिए, अगर आपके सामने दिख रहा है तो सीरीज ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ कन्वर्जेंट फ्रॉम एंड ऑपरेट फ्रॉम फिक्स फ्रॉम un की पावर 1/n। आप देख सकते हैं un की पावर 1/n की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, un की पावर 1/n की वैल्यू अगर लेस देन r आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, लेस देन r लेस देन 1 हो रहा है, और एवरी वैल्यू ऑफ n देयर r इज अ फिक्स्ड नंबर एंड द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब un की पावर 1/n की वैल्यू जो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा, और un की पावर 1/n की वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात बोली गई है, अगर आप बहुत बड़ी बात अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉर द एप्लीकेशन, ये वर्ड को पढ़िए क्योंकि यही वर्ड से आपसे काम आएगा। देखिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अबव टेस्ट, इसका एप्लीकेशन फॉर द अबव टेस्ट इट मे बी स्टेटेड एज फॉलोज, ये इस तरह से हमको यूज करना है। द सीरीज un इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एंड टेंडेंसी un की पावर 1/n की वैल्यू लेस देन 1 होगा, और डाइवर्जेंट होगा un की पावर 1/n
by n ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये एक अलग बात है, ये एक अलग चीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको देख सकते हैं कॉची रूट टेस्ट की बात कर रहा है, तो आपको याद होगा अगर किसी भी संख्या के पावर 1/2, जैसे अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 हो गया तो आप कहेंगे ना 1/2, तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है ना, किसी भी संख्या का पावर 1/2 तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट ही बोलते हैं ना। तो वही रूट टेस्ट वहां से लिया गया 1/n हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये टेस्ट हम तभी यूज करते हैं और ये हमको दिख जाता है कि हम यहाँ कहाँ पे लगाएंगे, जब पावर में n स्क्वायर हो या फिर n हो तो आप इस टेस्ट का यूज करिएगा। जब पावर में क्या हो, n हो या फिर n स्क्वायर हो तो आप इस टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं तभी आप इस टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना है, तभी आप इस टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए दिखाते हैं, इसका एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस टेस्ट को देखेंगे तो आप देखिए n की पावर n स्क्वायर लिखा हुआ है और 1 प्लस n का n स्क्वायर लिखा है, मतलब पावर का देखिए, इस पावर नहीं चल रहा है। जब पावर की बात करेगा, जब पावर की बात करेगा तो आपका एक अटेंशन कॉची nth रूट टेस्ट पे जाना चाहिए, ठीक है, nth रूट टेस्ट पे जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं nth रूट टेस्ट से क्यों सॉल्व कर पा रहा हूं, क्योंकि ये पावर में है। पावर में होते तो दो हम अप्रोच लेते हैं, पावर में होता तो दो अप्रोच लेते हैं, एक लॉग भी लेते हैं और ये भी लेते हैं। तो यहाँ पे पहले अप्रोच लेंगे, लॉग वाला भी इसके जस्ट बाद हम टेस्ट बताएंगे, उसको भी मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कैसा हमको टेस्ट करना है। क्योंकि आगे चल के बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम जो है हम कैसे पता करेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट लगाना है, हम कैसे पता करेंगे किस क्वेश्चन में टेस्ट लगाना है। तो कुछ का तो मैं आपको रूल बता ही रहा हूँ, जैसे ये टेस्ट जो कॉची nth रूट टेस्ट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी फंक्शन के पावर मतलब पावर में अगर होता है तो वहां पे यूज करते हैं, मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा UN है, ठीक है, इसकी कन्वर्जेंसी की बात करनी है तो जो ये UN लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो n लिखा है तो n लिखा है, n के पावर आप लिख सकते हैं n स्क्वायर, मतलब वही है n के पावर n स्क्वायर ही है ये, और 1 प्लस n के पावर क्या है n स्क्वायर है, और दोनों का पावर अगर आप ध्यान से देखें तो सेम है, तो आप लिख सकते हैं n अपॉन 1 प्लस क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, 1 प्लस n पावर क्या लिखेंगे, n स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो आपने बनाया है ये UN बनाया है, क्या बनाया है, UN बनाया है, ठीक है, ये आपने बनाया है UN। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर लिमिट अभी मैंने आपको बताया, लिमिट मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि n टेंडिंग इनफिनिटी बाय कॉची, आप देखिए कॉची nth रूट टेस्ट, कॉची nth रूट टेस्ट, नाम लिखना बहुत जरूरी है, nth रूट टेस्ट देखिए पावर में है ना, तो कॉची nth रूट टेस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन वो बन जाएगा, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपको वहीं पे देना है। ऐसा पावर तो पहले मैंने क्वेश्चन तो बनाया था नहीं था, लेकिन ये पहली बार आया है और आपको दिख रहा है कि मैं ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बना सकता हूँ। आप लिमिट n टेंडिंग टू UN की पावर क्या लेते हैं, 1/n लेते हैं, जो भी UN रहेगा उसकी पावर 1/n आप खुद लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप उसको क्या ले सकते हैं बताइए, आपका जो क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी आप ले सकते हैं UN की जगह पे आप लिख सकते हैं n अपॉन 1 प्लस 1/n, सॉरी 1 प्लस n के पावर आप लिख सकते हैं, पावर क्या है n स्क्वायर है, और होल की पावर आप लिख सकते हैं 1/n। ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताइए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। पांडे जी आए हैं, सर BA वालों का क्लास नहीं चलेगा क्या, BA वालों का क्लास नहीं चलेगा, अब BA वालों के क्लास में चलता तो है, कैसे बोल रहा है कि नहीं चल रहा है। ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखिए पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप लिखेंगे 1/1/n, पावर क्या लिखेंगे n स्क्वायर इंटू 1/n लिखेंगे, और ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली हमको पावर में कितना मिलेगा, n मिलेगा, फाइनली हमको पावर में कितना मिलेगा, n मिलेगा, और इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, यहाँ लिख सकते हैं n, ठीक है। अच्छा ऊपर से अगर आप अंदर इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये n तो है ही, नीचे में n कॉमन लेना चाहता हूँ, 1/1/n हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि n अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा 1, तो मैंने 1 लिखा, यहाँ 1/n है तो मैंने 1। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा, अगर हम n कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ तो 1 मिलेगा ना, मैं पहले 1 लिखा और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/n, ठीक है। अब पावर में क्या मिलेगा n, ठीक है, ये n से n काट दीजिएगा, और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, यहाँ मैं लिखूंगा क्या 1/1 प्लस 1/n के पावर n, और इसकी वैल्यू आपको पता है e होता है, तो अपॉन e आएगा, सिंस e इज ग्रेटर देन 1 तो 1/e जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो होगा
आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un की पावर 1/n की जो वैल्यू आई है वो लेस देन 1 आई है। दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। गिवन सीरीज, जो गिवन सीरीज होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्योंकि आपने जस्ट अभी देखा था, जो टेस्ट लिखा हुआ है, अगर ग्रेटर देन लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जन, अच्छा लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट दे रहा है, अच्छा लेस देन 1 पे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जो सीरीज है अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो हमारा कन्वर्जेंट है, लेकिन कॉची एनथ रूट टेस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो याद रखिएगा आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे, इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गया। क्या ये क्लियर है, जल्दी से बताइए जी, यूट्यूब पे चैनल पे जी। समझ रहे हैं हाँ बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्या क्लियर है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत बढ़िया, सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट टेस्ट क्या है। एक एक टेस्ट हम आपको बताते जा रहे हैं और एक एक टेस्ट पे मैं क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ। ऐसे कई सारे मैं लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा, मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा और आपको मैं सिखाऊंगा कि देखिए बच्चे ऐसी सिचुएशन आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे मैं आपको बहुत बारीक से बातें बताऊंगा कि हमें कैसे अप्रोच लेना है। ठीक है, मैंने अभी तक कौन कौन से टेस्ट की बात कर ली है, मैंने आपको टेस्ट बताया, आपको पी टेस्ट बताया, फिर मैंने कंपैरिजन बताया, फिर आपको रेशियो टेस्ट बताया और मैं आज ही रॉब्स टेस्ट मैंने बताया और मैंने अभी nth रूट टेस्ट बताया, 5 हो गए और ये लॉगरिथमिक टेस्ट जो है 6, छठवां आपका टेस्ट चल रहा है। आप सोच खुद देखिए कैसे क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं, किस तरह से लगा पा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, लॉगरिथमिक टेस्ट होता क्या है, देखिए यूएन भी एक पॉजिटिव टर्म, देखिए यूएन हमारा पॉजिटिव टर्म है, सभी में होता है। ठीक है, सभी में होता है यूएन हमारा, क्या तो पॉजिटिव टर्म होता है, सभी में होता है। इज कन्वर्जेंट ओ आर डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n log un upon un plus 1। ध्यान से सुनिएगा, n है, n का रॉब्स टेस्ट में भी n से मल्टीप्लाई था, लेकिन ब्रैकेट में un upon un plus 1 माइनस 1 था। यहाँ क्या है, n log un upon un plus 1 है, बस इतना करना, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये ग्रेटर, पहला कन्वर्जेंट बोला है, पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट बोला तो दूसरा ओआर के बाद डाइवर्जेंट है तो ओआर के बाद ये जो कंडीशन होगा वो डाइवर्जेंट कराएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो सेम है, बहुत सिंपल है। आइए इस पे क्वेश्चन लगाते, फिर वही एक्स वाला क्वेश्चन आया है और आपको सोचने की जरूरत है, यहाँ पे हम nth टर्म क्या लेंगे ये सोचने की जरूरत है आपको। nth टर्म क्या लेंगे, अगर टर्म्स की बात करेंगे तो ऊपर देखेंगे तो 2 है, 3 है, 4 है, ऊपर 5 है, यहाँ पावर फैक्टोरियल में 2 है, पावर में देखेंगे तो ये जो है ये ठीक है, जो भी यहाँ पे जो सेम है, जो भी सेम है, और यहाँ पे क्या है, आप लिख सकते हैं 1 की पावर 1, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, हम अरेंज करने की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखिए, मैंने यूएन बनाना, आप देख सकते हैं यूएन हमारा क्या होगा, तो 1 से शुरू कर रहा है कुछ, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तब, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ से 1 है तो आप सीधे लिखिए, 1 से शुरू ही है तो आप लिखिए n लिखिए। ठीक है, और लिखिएगा n स्क्वायर कर लीजिएगा, n के पावर n कर लीजिएगा। देखिए n की पावर क्या कर लेंगे, n, क्योंकि n की पावर n ही है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 इंटू x की पावर क्या करेंगे n अपॉन क्या करेंगे n फैक्टोरियल करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल है, समझ में आया। nth टर्म बना पाएंगे आप, ये बनाना भी एक बड़ा कला है, पहला टर्म बनाना ही भी कला है। आराम से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैंने भी आपके सामने ये बनाया, मैं भी आपको बता रहा हूँ, देखो हम कैसे सोच सकते हैं। 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। इवन और नहीं लाया, जब इवन और ऑड आता, सम और विषम आता, तो हम विषम के लिए 2n-1 या फिर 2n+1 या फिर 2n-3 का यूज करते हैं, और सम के लिए हम 2n या फिर 2n+2 का यूज करते हैं। समझ रहे हैं, ये हम यूज करते हैं, फिर 2n-2 का भी यूज कर लेते हैं। तो हम किस, ये तो इवन ऑड का चक्कर तो चल नहीं रहा है, नॉर्मली ले रहा तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो यूएन बना पाओगे, यूएन में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताइए कितने लोग हैं, हाँ बढ़िया, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, काम की बात का मैसेज करिए, इस क्वेश्चन में क्या डाउट है वो पूछिए। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद फिर आप कंप्लेन करना शुरू करेंगे, सर ये नहीं समझ में, वो समझ में नहीं आया। जब ये पढ़ा रहे तो यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे और कुछ अलग सी चीजें पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जो आपके सामने जब सिचुएशन आता है तो आपको जानते हैं कौन सा टेस्ट लगाएंगे, आप स्टार्टिंग वो रेशियो टेस्ट से ही करते हैं। ठीक है, तो आप रेशियो टेस्ट से करिए, एक्स वाले पे हम बात कर लेंगे, क्योंकि एक्स आ गया तो रेशियो टेस्ट से ही लगेगा। ठीक है, तो un+1 की बात करते हैं अगर आप, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको,
ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मिलेगा n+1 की पावर क्या मिलेगा, n मिलेगा, n+1 और इंटू x की पावर क्या मिलेगा, n+1 अपॉन n+1 का क्या मिलेगा, फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, un अपॉन un+1। अच्छा, सवाल ये है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या हमें हमेशा रेशियो से ही शुरुआत करनी चाहिए? अगर x आया, अगर x आ गया तो ध्यान रखिएगा आपको रेशियो से ही शुरुआत करनी है, ये आप माइंडसेट में बना के रखिए, ठीक है। ये आप माइंडसेट में बना रखिए, रेशियो भी आपकी शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आप लिमिट लिखेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, un की जो वैल्यू है n की पावर n, x की पावर n अपॉन क्या है, n फैक्टोरियल है। अब टोटल के अपॉन लिखेंगे un+1, तो आप लिखेंगे n+1 की पावर n+1 x की पावर n+1 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। आपको मिलेगा n की पावर n, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इनटू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे जो लिखेंगे आप n+1 की पावर n+1 इंटू x की पावर n+1 लिखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको लिमिट लिखेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखेंगे, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर n है, यहाँ पे भी x पावर n+1 है, तो x पावर x कट जाएगा तो वैल्यू 1/x मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं n की पावर n है, इसके नीचे लाइएगा n+1 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू आप लिख सकते हैं, इंटू n+1 भी लिख सकते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको यहाँ ऊपर देखेंगे तो मैं n+1 को बाहर लूंगा तो n+1 बाहर हो गया और अंदर क्या मिलेगा, n, ये जानते हैं ना आप, ये तो जानते ही हैं आप, और नीचे वाला n फैक्टोरियल इनटू 1/x मैंने लिख दिया, क्लियर है। मैंने क्या लिख दिया, इनटू 1/ मैंने x लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऊपर n+1 फैक्टोरियल था, मैंने n+1 को बाहर कर दिया तो n फैक्टोरियल आ गया, और नीचे आप देख सकते हैं मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए पावर में आ गया ना, पावर में आ गया कि नहीं आ गया। आप इसको लिख सकते हैं n अपॉन n+1 की पावर, एक पावर में ले सकते हैं, एक पावर में लिखा जा सकता है, ठीक है, एक पावर में लिखिएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1, और यहाँ से लिखेंगे क्या, n कॉमन लेंगे, ऊपर से नीचे से भी n कॉमन लेंगे तो 1/1/n आ जाएगा, और होल की पावर क्या डालेंगे n, ये कटेगा, इंटू 1/x डालेंगे। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप लिख सकते हैं 1/1 + 1/n के पावर n इंटू 1/x, और इसकी जो वैल्यू अगर इंफिनिटी लेते हैं आप तो आपको फाइनली जो मिलेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी e आता है ना e, आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की जो वैल्यू होती है वो e होता है। ये बार-बार मैं कह रहा हूँ, पिछले भी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे भी मैंने जो ये e यूज किया है, इसकी जगह पे यूज होता है। तो मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, दो तीन चीजों को नोट आप ध्यान में रखिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की जो वैल्यू होती है वो आपका e होता है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 + 1/n की पावर अगर -n है तो e की पावर -1 होता है। यही आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। इसमें कई सारे रूल बनते हैं, यहाँ पे a होगा तो आप लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप लिखेंगे 1 + a/n, अगर है पावर n है तो e की पावर क्या लिखते हैं आप, a, e की पावर क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जो आएगा, इसका जो आएगा, यहाँ से जो आएगा ये e आएगा, क्या आएगा, e आएगा। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ex मिलेगा, क्या मिलेगा, ex मिलेगा। तो पहला केस की बात करेंगे कि 1 if 1/ex <1 हुआ, क्या हुआ, >1 हुआ, 1/ex क्या होगा, >1 हुआ, 1/ex क्या होगा, >1 हुआ। इसका मतलब दैट इज, आप ये कह सकते हैं ex की वैल्यू <1 हुआ, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/e आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर, तो आप बोलेंगे if, ठीक है, when x less than 1/e, when x less than 1/e, ठीक है, the given series is क्या होगा, series is कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट ही नहीं बोलता है, ये तो कन्वर्जेंट है। सेकंड केस बोलता है कि अगर आपका if 1/ex की जो वैल्यू है
वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ex की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगा 1 इसे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब कि फॉर, आप लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1/e द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, इस क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। तीसरा केस की अगर बात करते हैं तो आप लिखेंगे इफ 1/x, तीसरा जो होता है यही देखिए टेस्ट फेल होता है, इफ 1/ex की वैल्यू 1 दिस इंप्लाइज दैट ex की वैल्यू 1 दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 1/e द टेस्ट फेल, द टेस्ट जो टेस्ट होगा ना वो टेस्ट क्या हो गया, फेल्स हो गया। मेन इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना है, मेन जो क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है, मेन जो हमें केस को डिस्कस करना है, इसी केस को डिस्कस करना। बाकी दो केस को तो हैंडल कर लेता है रेशियो टेस्ट। सारे क्वेश्चन की बात करो, मैक्सिमम 95% क्वेश्चन में आप रेशियो टेस्ट लगा के, आप सबसे पहला अगर x आया है सीरीज में तो आप रेशियो टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसके बाद बस यही केस आपको डिस्कस करना है, इस केस में हम कैसे अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर एक एक चीज को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे ना, तो मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूं, आपको हर चीज बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ तक सभी बच्चे मुझे बताएं, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। देखिए कई सारे बच्चे हमसे बोले हुए हैं, ठीक है। अविनाश गौर जी, अविनाश गौर जी आप बताइए, और ये और भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो मुझे बताएं क्या उनको ये मेरी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस केस में हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो छोड़े कहाँ हैं, ठीक है। तो अगर आप 1/x बराबर 1 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा खुद बताइए, ठीक है। देन तीसरा केस होगा इफ, ठीक है, टेक 1/x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1/x इक्वल टू 1, तो un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यही छोड़े थे ना आप, यही छोड़े थे ना, un अपॉन un प्लस 1, 1/ex की वैल्यू जो होगा 1/ex की वैल्यू होगा 1 होगा। e तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू बोल रहा है, e होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ex मतलब x बराबर, ये आपके क्या करेंगे, मतलब 1/x मतलब x बराबर 1/e होगा। तो सिचुएशन क्या बनेगा, यहाँ पे आते हैं 1/e, तो जब यहाँ पे हम आएंगे तो हमारा क्या सिचुएशन बनेगा वो देखिए, आप un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू मिलेगा आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/n, ध्यान से देखिएगा आपको ये मिलेगा ना 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर ये मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ले लेते हैं लास्ट वाला, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन n के पावर क्या मिलेगा n इनटू x की जगह पे क्या रखेंगे 1/e रखेंगे, तो फाइनली e हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, 1/x करेंगे तो e ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉग, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है ना, यहाँ पे जो बना हुआ है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि बताइए, अगर मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, अगर आप, मैं आपसे कहूंगा कि भाई इसमें हम क्या लगाना चाहते हैं, इसमें हम लगाना चाहते हैं कॉची nth रूट टेस्ट, तो कॉची nth रूट टेस्ट में पावर होना चाहिए, लेकिन किसमें पावर होना चाहिए, un अपॉन un प्लस 1 में नहीं होना चाहिए ना, un में पावर होना चाहिए, un में। और अगर आप इसका un देखेंगे तो उसमें पावर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, वही लगा देते हैं क्या, यहाँ से लगा देते हैं क्या, यहाँ से लगा देते हैं क्या, पावर n है, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आप घबरा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, पावर n में नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ एक बार अप्रोच लेते हैं, एक बार, और दिख रहा है, आप ये लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप वो लीजिए, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। आपको क्या लेना है, लिमिट लेना है, ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना है, कौन सा, लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना है, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट देखिए क्या होता है, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, n होता है, log होता है, un होता है, un प्लस 1 होता है, और ठीक है क्या होता है, n log n प्लस 1, un अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना, यही होता है भाई, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ से इसको लेकर आते हैं और ये पूरा लेकर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है, कुछ और तो नहीं ना है। देखिए चंदन यादव सर यूपी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम की लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड में बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप लिखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, आप उसको बस अपनी बातें अगर समझा सकते हैं, समझा पाते हैं
तो आप उसको समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू नहीं पड़ेगा वहाँ पे, लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से करिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परेशान नहीं होना है, लैंग्वेज का कोई बड़ा इशू नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको लेकर आते हैं और हम लोग बात करते हैं लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या लेते हैं, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं, ठीक है, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं। आपने क्या बोला, आपने बोला n, और अंदर क्या लिखेंगे आप, log लिखेंगे, un की वैल्यू कितना है, आप लिखेंगे 1/1 प्लस 1/n के पावर n और इंटू ई है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, यही नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इंटू ई को हम आगे कर दें, ई को सबसे ऊपर कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ऊपर ही आएगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एंड टेंडिंग इन्फिनिटी, एन लिखेंगे यहाँ से log e प्लस log माइनस log m/n का रूल लगा रहे हैं, n 1/1/n के पावर n, ठीक है। log e की वैल्यू आपको पता है 1 होता है कि नहीं होता है, पता है ना, ये तो पता ही है आपको, तो यहाँ से क्या लिखेंगे n, यहाँ से क्या लिखेंगे 1, यहाँ से n आगे आ जाएगा और log यहाँ से मिलेगा 1/1/n ये मिलेगा। अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने log 1 + x का मैंने एक्सपेंशन आपको बताया होगा, आपको याद होगा 1 + x जो होता है वो होता है आपका x होता है, x से शुरू ही करते हैं, x माइनस x²/2 प्लस x³ माइनस ऐसे से चलता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा, यहाँ से देखिए बाहर n है, यहाँ 1, यहाँ पे भी n है बाहर, और अगर अंदर एक्सपेंशन करेंगे तो आपको देखिए x की जगह पे 1/n है तो 1/n लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 1/2n² प्लस 1/3n³। आप समझने की कोशिश करिए, n की जगह पे जो है वो मतलब x की जगह पे 1/n है, तो जहां जहां x होगा वहां पे 1/n डालेंगे तो यही आएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के करिए, थोड़ा सा आप भी ध्यान से देखिए, मैं जो बता रहा हूँ इधर से इतना नॉर्मली तरीके से नहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 2, 1 कितना मिलेगा 2, n मिलेगा माइनस a प्लस मिलेगा 1, ये माइनस मिलेगा, सॉरी ये माइनस कर लीजिए 1 माइनस 1/2n, और यहाँ से क्या कर लीजिए प्लस है 1/3n² माइनस ऐसे बना लीजिएगा, और अगर आप ध्यान से देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो लिमिट मिलेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वो माइनस वाला लेके जाएंगे तो 1 - 1 प्लस कितना मिलेगा 2n माइनस 1/3n² ऐसे से मिलेगा। आप इसको 1 से 1 काट सकते हैं, यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेके भी काट सकते हैं, आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। आपको n है और यहाँ से आप नीचे से भी n कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा माइनस 1/3n मिलेगा, और इसके बाद भी आपको 1/4n² मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और जब आप n से n काट देंगे तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2, और 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, और आपको पता है लॉगरिथमिक टेस्ट में अगर लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट, जल्दी से टाइप करिए कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट, ठीक है। बाय लॉगरिथमिक टेस्ट फॉर x equal to 1/e, x equal to 1/c, e the given series is क्या होगा बताइए, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, तो आप लिखेंगे डाइवर्जेंट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंट लिखेंगे, क्लियर है ना। तो आप एक केस बना लेंगे x is equal to 1/e, x less than 1/e, x greater than 1/, लास्ट में बता दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंट बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेस देन 1/e के लिए क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे, और ग्रेटर देन 1/e के लिए क्या बोलेंगे, आप लिखेंगे ग्रेटर देन 1/e के लिए क्या बोलेंगे, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, डाइवर्जेंट लिखेंगे, ठीक है ना। ये तीनों केस पे हमने अभी डिस्कस कर लिया, मैंने केस बनाया, अब मैंने इसमें लॉगरिथमिक टेस्ट यूज किया, और इन दोनों को हैंडल करने के लिए हम लोग रेशियो टेस्ट ही यूज कर लिए, क्लियर है ना जी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आयुष वर्मा जी हमसे पूछ रहे हैं जी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लैंग्वेज मिक्स में लिख सकते हैं, लिखिएगा, कोई भी लिखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में रिलायबिलिटी दे दी जाती है, लैंग्वेज यूज करिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि टीचर वो जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोशिश आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश में आना ही है, कोशिश करिए कि इंग्लिश में रहे, अगर नहीं आता है आपको लिखना तो हिंदी में लिखिए, छोड़ के मत आइए, क्योंकि छोड़ के आगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है ना। जितने भी लोगों को आज की जो क्लास मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे जल्दी से बताएं, क्या आज की क्लास उनको समझ में आया,
मुझे जल्दी से बताएं क्या उनको मेरी क्लास आज की क्लियर हुआ, आज की क्लासेस उनको क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया क्या, आया क्या मुझे बताएं। अगर समझ में आया, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आगे भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए करना क्या है, 1250 रुपए का पेमेंट करना है। इसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप जिस ग्रुप के हैं उस ग्रुप के सारे पेपर मिल जाएंगे, सारे पेपर, एक पेपर का पेमेंट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, 3 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, और जो कोर्स वैलिडिटी होगा वो 1 साल तक का होगा, आपके ऐप पे 1 साल तक का रहेगा। इसमें जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, जैसा भी मिल रहा है आपको, क्लास प्लस हैंडल जो भी पढ़ा रहे हैं सारा आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 to 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए वो, और सबसे बड़ी बात है हर यूनिट का आपको निचोड़ कराया जाएगा कि इसमें से इतना ही क्वेश्चन आता है, आप यही पढ़ लो, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया चंदन जी, समझ में आया, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं क्या उनको क्लियर हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग बस ऐसे जुड़े रहें और आगे भी मेरा साथ देते रहे, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया।